शर्मा फैमिली है। वो अपने घर से निकलते हैं और वो रैकेट से नहीं सॉरी एक स्टिक था उनके पास, उससे वो कुत्तों को मारना शुरू करते हैं। तो मैंने पूछा कि भैया क्यों मार रहे हो, क्या मार रहे हो, क्या हो गया? तो फिर वो मुझे कहते कि तुम हट जाओ सामने से, नहीं तो तेरे को भी मारूंगा। मेरे इसमें जानवर और इंसानों में कोई फर्क नहीं है। अब बीच बचाव करने के लिए मैं उनके हाथ से वो खींचती हूँ तो फिर वो मुझे भी मारते हैं। मेरे लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट पैर में बहुत चोटें आई हैं। मेरा गला दबाया गया, इनअप्रोप्रिएट टच हुआ, मुझे जमीन पे पटका गया। मतलब इस पूरी एक बात सामने आ रही है कि भैया वेट नहीं कर सकते क्या? मतलब कुत्तों को हम लोग इंजर्ड होने का, घायल होने का वेट करें? अब वो इंसान जो इंसानों पे दया नहीं खा रहा, क्या इनको छोड़ देगा वो? नमस्कार, जय जोहार, छत्तीसगढ़। मेरा नाम है कान्हा राजपूत, आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। दोस्तों, हम लोग जब बात करते हैं ना कि सारे हम लोग एक मैसेज देते हैं कि वसुदेव कुटुंबकम, की सारा संसार ही हमारा परिवार है, तो सारे संसार में ना जीव जंतु भी आते हैं इंसानों के साथ साथ। क्योंकि देखिए, इनके पास जबान नहीं है बोलने के लिए, लेकिन जीते ये भी तो हैं। आदि अनादिकाल से हमारे साथ में रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। कुत्तों को ना इंसानों का सबसे पहला दोस्त बताया गया है आदि अनादिकाल से, लेकिन आज इनके जान पर ही बन आई है। और क्या हो जब मैं आपको बोलूं कि जब इनकी जान पर बन आई है, जब लोग इन्हें खाना फीड कर रहे हैं, इन्हें खाना खिलाने का प्रयास कर रहे हैं, तब लोगों को मारा जा रहा है। तो ऐसा ही हुआ है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। दीदी मेरे साथ मौजूद है। क्या नाम दीदी आपका? आकांक्षा हिरवानी। दीदी आप जगह का नाम बता दीजिए एक बार। मैं हूँ भिलाई से, लेकिन मैं अभी कुछ मंथ से रायपुर में रेंट पे रह रही हूँ, गायत्री नगर में। दीदी ये क्या हुआ था, बता दीजिए कि आप खाना कुत्तों को फीड करते हैं? जी, अब ऐसा है कि मैं एनिमल वेलफेयर से काफ़ी सालों से हूँ, 5-6 साल हो गए हैं। भिलाई में मुझे सब लोग बहुत अच्छे से जानते भी हैं और आप किसी से पूछेंगे भी तो वो बता देंगे हाँ, हाँ, इनको हम जानते हैं, काफ़ी सालों से ये सब काम कर रही है। अब होता ये है 25 नवंबर को इवनिंग 7 पीएम मैं जिस रेंट अपार्टमेंट में रह रही हूँ, उनकी जो पड़ोसी हैं, शर्मा फैमिली है, वो अपने घर से निकलते हैं और वो रैकेट से नहीं सॉरी एक स्टिक था उनके पास, उससे वो कुत्तों को मारना शुरू करते हैं। तो मैंने पूछा कि भैया क्यों मार रहे हो, क्या मार रहे हो, क्या हो गया? तो फिर वो मुझे कहते कि तुम हट जाओ सामने से, नहीं तो तेरे को भी मारूंगा। मेरे इसमें जानवर और इंसानों में कोई फर्क नहीं है। अब बीच बचाव करने के लिए मैं उनके हाथ से वो खींचती हूँ तो फिर वो मुझे भी मारते हैं। मेरे लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट पैर में बहुत चोटें आई हैं। मेरा गला दबाया गया, इनअप्रोप्रिएट टच हुआ, मुझे जमीन पे पटका गया और ये सारी चीज हुई। तो मोहल्ले वाले कहाँ थे? मोहल्ले वाले कोई नहीं थे। मैं थोड़ी सी अनकॉन्शियस हो गई थी क्योंकि मैं जमीन पे गिर गई थी, तो मुझे थोड़ा सा चक्कर जैसा, हाँ। तो मुझे बस पीछे से किसी लेडी की आवाज आई कि भैया छोड़ दो, भैया छोड़ दो। ये सारी चीजें हुई, फिर मैं भाग के अपनी ओनर के वहां पे वापस अंदर गई और फिर मैंने पास में जाके थाने में रिपोर्ट करवाई। अच्छा, उस समय की फोटोज वगैरह तो आपके पास होंगे जब मारा होगा तो? फोटोज नहीं है क्योंकि मैं जिस गुस्से से वो मार रहा था, मतलब जिस ताकत से वो मार रहा था, वो नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं था। मुझे रीजन बिल्कुल भी नहीं समझ में आया। इंसानों को ऐसे मार रहा तो उस पे क्या दया खाता होगा? बिल्कुल वही मैं बोलना चाह रही हूँ, जिस ताकत से एक आदमी मार सकता था उस ताकत से उसने इनको भी मारा, जिसमें एक बूढ़ा डॉग है, एक मदर है जिसने अभी 2 बच्चे दिए हैं, जो बहुत ही छोटी सी है, जिसके शरीर में खुद जान नहीं है। ऐसे बच्चों को, डॉग्स को मारा गया। उसके बाद उसने मुझे भी मारा। तो फिर मैं पास के थाने में, यहीं पास में क्या ही, हुआ थाने पे? थाने पे वो लोगों ने रिपोर्ट लिखी, मैंने एफआईआर दर्ज करवा दी। उसके बाद आज आप गिनती कर लो, 25 नवंबर से लेके आज तक पुलिस की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं हुई है अभी तक। आप बता दें कि पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है और उस आदमी को मतलब थाने बुलाया गया, कुछ ऐसा? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैं टीआई से मिल चुकी हूँ, पर्सनली सर से मिल लिया मैंने। मुझे बोला कि आप जाइए। अब मैं सैटरडे को मिलकर आई, मुझे बोला कि संडे हम बुलाएंगे। संडे भी कुछ नहीं हुआ, आज मंडे है, मंडे भी कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद मोहल्ले में कैसी स्थिति है आपके लिए? मोहल्ले में ऐसी स्थिति कि मैं तो डरी हुई हूँ, है ना। मैं नीचे आती हूँ, इनको खाना देती हूँ, फिर मैं वापस चली जाती हूँ। मेरा जो भी ऑफिस का काम है मैं वो भी लैपटॉप से ही कर रही हूँ। इस तरीके से चीजें हैं। और इतना सब होने के बाद भी यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि कुत्ते के भौंकने से हम परेशान हैं, हम नगर निगम को बोल के कुत्तों को यहाँ से हटवा देंगे, और इस तरीके से बातें हो रही हैं। मुझ पे प्रेशर डाला जा रहा है कि आप कुछ वो कर लो, माफ कर दो। हाँ, केस वापस कर लो। हमारा बचपन का देखा हुआ लड़का है, वो कभी ऐसा नहीं किया, पता नहीं। क्या नाम है उनका? नाम नरेश शर्मा है, मैरिड है, बेटी भी है उनकी। अच्छा, मतलब पापा लोटे पेज के होंगे वो। जी। मतलब किसी
वयस्क आदमी का इस तरह से बर्ताव करना किसी हैवान से कम नहीं है दोस्तों। जैसे कि मैंने फिर से बताया कि हम भी बाद में ही आए हैं या साथ में ही आए हैं। जितना हमारा इस हक पे, इस सृष्टि पे जितना हमारा हक है, उतना ही हक इन लोगों का भी है। यार इनकी क्या गलती है यार। अच्छा मुझे, आपने किसी एनजीओ वगैरह से बात की है क्या? हम लोग आप जी, मैंने भिलाई रायपुर के 2-3 एनजीओ से बात करी, तो सबका यही बोलना है कि हम हेल्दी डॉग्स नहीं रखते हैं। जो क्रुएल्टी केसेस होते हैं, एक्सीडेंट केसेस होते हैं, हम उसे रखते हैं। तो मैं उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि ऑलरेडी यहाँ पे मारपीट हो चुकी है, उनके साथ भी हुई है, मेरे साथ भी हुई है। तो हम किस चीज़ का वेट करें? उनके मर जाने का या उन्हें चोट लगने का? तब आप आगे आएँगे, तब आप इनकी हेल्प करेंगे। मैं पूरे छत्तीसगढ़ में अगर मेरे पास 5 इस स्ट्रीट में जिनको जान का खतरा है, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी अगर 5 एनजीओ भी एक एक बच्चा रख लेता है तो उनकी जान बचाई जा सकती है। वरना वो आदमी उसको मार देगा इनको तो। बिल्कुल बिल्कुल, उसका कोई भरोसा नहीं है। मैं आपको वापस कह रही हूँ, जिस ताकत से उसने इनको मारा था, इनकी चीखने की आवाज आई, मुझे मारा कि खून के धब्बे पड़ गए मेरे शरीर में। अगर उसके बाद हम वेट करें कि और कुछ बड़ा हो फिर एनजीओज आएगी और इनको बचाएंगी, तो फिर हम किस बात का एनिमल लव है हमारा। मतलब इस पूरी इस बात पे एक बात सामने आ रही है कि भैया वेट नहीं कर सकते क्या? मतलब कुत्तों का हम लोग इंजर्ड होने का, घायल होने का वेट करें? अब वो इंसान जो इंसानों पे दया नहीं खा रहा, क्या इनको छोड़ देगा वो? ये सारी बातें हैं। अभी हम प्रयास करेंगे, जो लोकल बॉडीज हैं, एनजीओ हैं, उनसे बात करने का प्रयास करने का। लेकिन कोई इस वीडियो को देख रहा है तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इनको आप बड़े बड़े कुत्तों को, जो बड़े बड़े बाहर से कुत्ते होते हैं, फॉरेनर्स कुत्ते होते हैं, बाहर की ब्रीड्स होती हैं, उनको आप बड़े बड़े महंगे दामों में खरीद कर ले आते हैं अपने घर के शान शौकत बढ़ाने के लिए। लेकिन ये जो है इंडियन ब्रीड है, बहुत सारे फायदे भी इनके, उनको जल्दी से बहुत हेल्दी होते हैं, ये सारे मौसम में खेलते बढ़ते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं होता है इनको। इनको भी पाल सकते हैं आप, तो इनको अडॉप्ट करने का प्रयास कीजिए। एनजीओ से कहना चाहता हूँ कि हम लोग किसी का वेट नहीं कर सकते, किसी के चोट लगने का, किसी के घायल होने का, किसी के मतलब वेट क्या करें? वो इंसान को मार देगा उसके बाद वेट करेंगे? ये सारी चीज़ें गलत बात है। कोई वीडियो देख रहा है तो इसे शेयर कीजिएगा एनजीओ तक और लोगों तक, ताकि इनका कुछ हो सके। दीदी मतलब आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं अंत में? मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि इनको सेव करना ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी हमारे लिए लॉज हैं, इनके लॉज अभी भी इंडिया में बहुत वीक हैं। ये अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, मैं अपनी लड़ाई लड़ लूंगी। मेरे पास अथॉरिटीज़ हैं, बॉडीज़ हैं, एसपी के पास जा सकते हो, मेरे पास ऑप्शंस हैं, बट इनके पास ऑप्शन नहीं है। तो मैं वापस से सारे एनजीओज को रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ आप आगे आइए। इनको आप एक एक को भी रख लीजिए। ऐसा तो नहीं है कि पूरे छत्तीसगढ़ से आपको बहुत सारे कॉल्स आ रहे कि ले जाओ ले जाओ। ये शायद मेरा ही अभी ऐसा इंसिडेंट हुआ है रिसेंट में कि इनकी जान पे बात आई हुई है, वरना मैं तो खाना दे ही रही हूँ। आसपास की 1-2 फैमिलीज और है जो उनको खाना देती है, दिक्कत उसकी नहीं है। दिक्कत अभी है कि इनकी लाइफ थ्रेट पे क्वेश्चन हो गया है कि अगर ये यहाँ से नहीं किए जाए तो आगे और भी कुछ हो सकता है। खाने में पॉइजन देके मिलाया जा सकता है, जो कि बहुत ईजी ऑप्शन है। ये तो इनोसेंट, इन्हें तो दिमाग है नहीं, ये तो खाना समझ के खा लेंगे। तो मैं वापस से रिक्वेस्ट करूंगी सारे एनजीओ से कि प्लीज आप आगे आइए और एक एक बच्चा भी आप अडॉप्ट करें। कुछ उसमें बूढ़े भी हैं जो शायद मुश्किल, उनकी लाइफ स्पैन वैसे भी बहुत कम होती है, वो तो ऐसे किसी कोने में आप रख भी सकते हैं, वो बेचारे उनकी लाइफ ऐसे ही कम बची हुई है। बाकी जो यंग बेबीज हैं उन्हें हम अडॉप्शन में डाल सकते हैं, बट फिलहाल के लिए प्लीज आप इन्हें सेव करिए। दीदी की बातों से एक बात समझ में आता है, दीदी कितनी निस्वार्थ है कि वो अभी भी अपना सोच करके इनका सोच रही है कि मेरे पास तो लॉज है, मेरे पास हाथ पैर है, मैं अपने लिए चीज़ें कर सकती हूँ। लेकिन आप इनके बारे में सोचिए। और मैं भी आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, दीदी की लड़ाई हम ज़रूर लड़ेंगे, दीदी की बात आगे बढ़ाएंगे। इनके बारे में आप भी सोचिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा उन लोग से, लोग जिम्मेदार हैं, ताकि इनका कुछ भला हो सके, ताकि कभी इनके ऊपर बात मत आए। क्योंकि मैंने बताया था पहले भी, इनके पास ज़बान नहीं होती, इनकी ज़बान बनने का प्रयास हम कर रहे हैं, दीदी कर रही है उन्हें बचाने का। दीदी के साथ इस प्रकार से कुछ हो रहा है, दीदी को मारा जा रहा है, दीदी को दबा दिया गया था, मतलब दबा दिया गया था, लिटरली गिरा दिया गया था। नीचे जमीन पे गिरी हुई थी, मुझे चक्कर भी आया, मेरा गला चोक किया गया, इनअप्रोप्रिएट टच हुआ है, मारा गया है कि खून के धब्बे के निशान भी है, मेरे पास फोटोज भी हैं सारी। कि प्लीज इनके लिए कुछ कीजिएगा। एनजीओ से, लोकल बॉडीज से, जो लोग देख रहे हैं इनको अडॉप्ट करने के लिए, अगर आप चाहते हैं आप अडॉप्ट करना, तो आप कमेंट बॉक्स में नंबर छोड़ सकते हैं। और इंस्टाग्राम में देख रहे हैं तो उसमें कमेंट बॉक्स में नंबर छोड़ सकते हैं।
या आपको हमारा चैनल पे नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपसे बात करा देंगे, इनको ले जा सकते हैं आप। और एनजीओ से भी बात करना चाहेंगे, अगर आप भी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इनके लिए कुछ कीजिएगा। मैं एक चीज़ और जी बोलना बताइए चाहूँगी। प्लीज़। मैं खुद भी इस फील्ड से हूँ और मेरे घर में भी 10 एट प्रेजेंट हैं अभी, और वो सारे इंडी ही हैं, सारे स्ट्रीट है, मेरे पास कोई भी ब्रीड डॉग नहीं है। मैं पर्सनल लेवल पे बोर्डिंग सेंटर से भी मैं कॉल के थक गई, मैं हाथ जोड़ जोड़ के थक गई कि मेरे पास ऑलरेडी 10 है और मेरा घर ऑक्यूपाइड है, वरना मैं इन्हें ले जाती अपने साथ। तो मेरा मैसेज फिर वही रहेगा कि आप प्लीज़ आगे आइए और बच्चों को सेव करिए यहाँ। तो मैंने आपको जैसे बताया उसी प्रकार से आप भी कर सकते हैं। ऐसा हम कहते नहीं कि इसकी ये कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स, वो सब बातें अलग है। ये वीडियो शेयर करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगर आप इन्हें अडॉप्ट नहीं कर पा रहे तो शेयर कीजिए उन तक जो इसको लेकर कुछ कर सकते हैं। नमस्कार, जय जोहार छत्तीसगढ़। मेरा नाम है कान्हा राजपूत। आप देख रहे हैं सीजी भास्कर रायपुर।